स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज के वीडियो में हम सब जानने वाले हैं किरण बेदी की जीवन परिचय के बारे में कि वह कैसे बनी भारत की पहली IPS महिला। इस वीडियो में किरण बेदी के पूरी डिटेल से जानने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते। प्रारंभिक जीवन। किरण बेदी का जन्म 9 जून 1949 को अमृतसर, पंजाब में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता का नाम प्रकाश लाल पुरी और माता का नाम प्रेमलता पुरी था। उनके परिवार में कुल 4 बहनें थीं और बचपन से ही उन्हें पढ़ाई लिखाई और खेल कूद में प्रोत्साहित किया गया। उनके पिता ने परंपरागत सोच को त्यागते हुए अपनी बेटियों को उच्च शिक्षा दिलाने पर जोर दिया। शिक्षा और खेल जीवन। किरण बेदी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अमृतसर के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल से पूरी की। पढ़ाई के साथ साथ वह टेनिस में भी काफी रुचि रखती थी। उनका खेल में प्रदर्शन इतना अच्छा था कि वह नेशनल लेवल की टेनिस खिलाड़ी बनी। उन्होंने 1964 में राष्ट्रीय जूनियर टेनिस चैंपियनशिप जीती। किरण ने आगे की पढ़ाई के लिए सरकारी कॉलेज फॉर वुमेन अमृतसर से ग्रेजुएशन किया और राजनीति शास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से राजनीति शास्त्र में मास्टर्स किया। उनकी शिक्षा की प्यास यही नहीं रुकी। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री और IIT दिल्ली से सोशल साइंसेज में PhD की। IPS अधिकारी बनने का सफर 1972 में किरण बेदी ने भारतीय पुलिस सेवा IPS की परीक्षा पास की। वह देश की पहली महिला IPS अधिकारी बनी। यह उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत का परिणाम था। पुलिस सेवा में उनका चयन न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश के लिए गर्व का विषय था। IPS बनने के बाद किरण बेदी ने दिल्ली, गोवा, मिजोरम और चंडीगढ़ जैसे स्थानों पर सेवा दी। वह हमेशा अपनी सख्त कार्यशैली और अनुशासन के लिए जानी गई। कार्यशैली और प्रमुख योगदान। 1. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस में योगदान। 1982 में किरण बेदी ने एशियाई खेलों के दौरान दिल्ली की ट्रैफिक व्यवस्था को संभाला। उन्होंने सख्त नियम लागू कर ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें क्रेन बेदी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ने वालों की गाड़ियां क्रेन से उठवाना शुरू किया था। 2. तिहाड़ जेल में सुधार कार्य। 1993 में किरण बेदी को तिहाड़ जेल का महानिदेशक नियुक्त किया गया। इस जेल को पहले अपराधियों के लिए एक कठोर स्थान माना जाता था, लेकिन किरण बेदी ने यहाँ कई सुधार किए। योग और ध्यान की व्यवस्था शुरू की। कैदियों को पढ़ाई और कौशल विकास के अवसर दिए। तिहाड़ जेल को एक सुधार केंद्र के रूप में बदल दिया। उनके इन प्रयासों की सराहना देश और दुनिया में हुई। 3. नशा मुक्ति अभियान। किरण बेदी ने समाज में नशाखोरी के खिलाफ कई अभियान चलाए। उन्होंने नशा करने वालों को पुनर्वास और काउंसलिंग के जरिए नई जिंदगी देने का प्रयास किया। पुरस्कार और सम्मान। किरण बेदी को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 1900 यह पुरस्कार उन्हें तिहाड़ जेल में किए गए सुधार कार्यों के लिए मिला। एशिया रीजन अवार्ड और जॉन एफ कैनेडी मेमोरियल अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित सम्मान भी उन्हें मिले। राजनीति में प्रवेश। किरण बेदी ने 2015 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़कर राजनीति में कदम रखा। उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। हालांकि उनकी पार्टी को जीत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने राजनीति में अपनी सक्रियता बनाए रखी। लेखन और सामाजिक कार्य। किरण बेदी
बेदी ने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें उनकी आत्मकथा आई डेयर प्रमुख है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं और बच्चों के सशक्तिकरण के लिए कई सामाजिक कार्य किए। उन्होंने इंडिया विजन फाउंडेशन नामक संस्था की स्थापना की, जो कैदियों और उनके बच्चों की शिक्षा और पुनर्वास के लिए काम करती है। निजी जीवन: किरण बेदी ने ब्रिज बेदी से विवाह किया, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और व्यवसायी थे। उनकी एक बेटी है जिसका नाम सायना है। विरासत और प्रेरणा: किरण बेदी का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से बड़ी बाधा को भी पार किया जा सकता है। वह आज भी लाखों युवाओं, खासकर महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। निष्कर्ष: किरण बेदी ने अपने जीवन में जो ऊंचाइयां हासिल की, वह हर किसी के लिए एक मिसाल है। उन्होंने न केवल पुलिस सेवा में, बल्कि सामाजिक सुधार, लेखन और राजनीति में भी अपनी पहचान बनाई। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि अगर इंसान ठान ले तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं है। आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं और मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें।